साथियों, सर्दियों का सीज़न समाप्त होते ही भारत में मानसून को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और मानसून की चर्चा के दौरान सबसे पहले अगर किसी पैरामीटर की बात की जाती है तो वो है अल नीनो। अल नीनो जो कि भारतीय मौसम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और इस बार तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियां अल नीनो की आशंका जता रहे हैं, जो कि भारतीय मानसून के लिए अच्छी खबर नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे अल नीनो के बारे में, क्योंकि अल नीनो भारतीय मौसम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और मानसून का प्रभावित होना यानी कि खेती किसानी प्रभावित होना, और खेती किसानी प्रभावित होना यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सीधे तौर पर प्रभावित होना। साथियों, मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फरवरी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस बार मानसून के दौरान अल नीनो के आने की संभावना लगभग 60% तक की है, जो कि मानसून के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और मैं आपको मैप के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा कि अल नीनो होता क्या है और इसका प्रभाव किस तरह से भारतीय मौसम पर पड़ता है, और क्या कोई ऐसा पैरामीटर भी है जो अल नीनो के प्रभाव को कम कर सकता है। साथियों, इस मैप के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि अल नीनो कहाँ पर बनता है और किस तरह से ये मौसम को प्रभावित करता है। साथियों, अल नीनो से सिर्फ भारतीय मौसम ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि इसके प्रभाव से पूरी दुनिया का मौसम चक्र गड़बड़ा जाता है। और आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इसके पश्चिम में हिंद महासागर, और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और ये भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अल नीनो क्या होता है। साथियों, प्रशांत महासागर के एक विशेष हिस्से में जहां पर तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो अल नीनो कहलाता है। और उसका ठीक उल्टा यानी कि सामान्य से -0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान ला नीना कहलाता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पर तापमान सामान्य से कम या ज्यादा होता है। तो साथियों, इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि अल नीनो कहां पर बनता है। ये है भूमध्य रेखा, और ये है अमेरिकी महाद्वीप, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इधर इंडोनेशिया वगैरह, चाइना वगैरह, जो भारतीय उपमहाद्वीप से सटे हुए क्षेत्र हैं। और साथियों, यही वो जगह है जहां पर अल नीनो मापा जाता है। यहाँ पर तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री या उससे अधिक होना अल नीनो कहलाता है, और तापमान सामान्य से -0.5 डिग्री या उससे कम तापमान ला नीना कहलाता है। साथियों, इस जगह को 4 हिस्सों में बांटा गया है, नीनो 1, 2, 3 और 4। लेकिन नीनो 3.4 3 और 4 के बीच का हिस्सा है, जहां पर अल नीनो या ला नीना कंसीडर किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ के तापमान की वर्तमान कंडीशन देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आखिर इस हिस्से के तापमान के ऊपर नीचे होने से भारत सहित दुनिया का मौसम किस तरह से प्रभावित होता है। साथियों, इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं 25 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक 4 हफ्तों के समुद्री तापमान की स्थिति है। और आमतौर पर इस मैप को ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के लिए देखा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं नीनो 3.4 जो जगह है वहां पर तापमान सामान्य से नीचे है, और हम धीरे धीरे न्यूट्रल की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। और बाकी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं समुद्र का तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक समुद्री तापमान काफी बने हुए हैं, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग के नजरिए से काफी चिंताजनक स्थिति है। और इस वीडियो में सिर्फ हम अल नीनो की बात कर रहे हैं, तो उस पर हम ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहेंगे। और साथियों, ये ला नीना की वर्तमान स्थिति है। इस समय ला नीना से न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं बीते 4 हफ्तों का ट्रेंड आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ला नीना से हम न्यूट्रल, और फिर न्यूट्रल से हम अल नीनो की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं ये 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का डेटा है। उस समय हम ला नीना की दौर में थे, और उसके बाद तापमान में आप धीरे धीरे देख सकते हैं 28 जनवरी से 4 फरवरी का तापमान, 4 फरवरी से 11 फरवरी का तापमान, और 11 फरवरी से 18 फरवरी का तापमान, और 18 फरवरी से अब तक का तापमान। इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ला नीना से हम न्यूट्रल की कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नीला कलर पहले जो गहरा कलर था, और 28 फरवरी आते आते नीला कलर कम हो रहा है और हम न्यूट्रल कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दुनिया भर के मॉडलों का फोरकास्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं काली रेखा तापमान की स्थिति है, जो कि मार्च के महीने में ऊपर जाना शुरू हो रही है, और आगे बढ़ते बढ़ते मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जो सामान्य तापमान है उससे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त से। और कुछ मॉडल तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर के तापमान
जून जुलाई अगस्त के दौरान दिखा रहे हैं, यानी कि अल नीनो के आने की संभावना अभी के मॉडलों के अनुसार दिखाई पड़ती है। और आप इस मैप में भी देख सकते हैं मार्च अप्रैल मई ला नीना खत्म हो रहा है, और मई जून जुलाई आप देख सकते हैं किस तरह से लाल कलर बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते जून जुलाई अगस्त तक ये पूरी तरह से अस्तित्व में आने की संभावना अल नीनो की दिखाई पड़ती है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये वो पीरियड है जहां पर अल नीनो अपने पूरी तरह से अस्तित्व में आने की संभावना है। साथियों, इस मैप के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से तापमान के ऊपर नीचे होने के कारण भारत सहित पूरी दुनिया का मौसम प्रभावित हो जाता है। साथियों, आमतौर पर तापमान के नॉर्मल होने की कंडीशन में पूर्वी जेट हवाएं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और प्रशांत महासागर से नमी लेकर भारतीय मानसून में विलय होती हैं, और उसके कारण ऑस्ट्रेलिया सहित इंडोनेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित इन क्षेत्रों में अच्छी बरसात देखने को मिलती है। और नीनो 3.4 रीजन में तापमान जब सामान्य से काफी नीचे चला जाता है तो ये ट्रेंड हवाएं काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और यहाँ से भरपूर मात्रा में नमी लेके आती हैं, जो कि भारतीय मानसून के लिए काफी ज्यादा मात्रा में नमी देती हैं। और ये मानसून कभी कभी लानीना कंडीशन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में उग्र हो जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट जब अल नीनो कंडीशन बनती है, जब यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, तो तापमान के बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बनने के कारण पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली ट्रेड विंड्स या तो कमजोर पड़ जाती हैं या वो अपना रास्ता बदल देती हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में भीषण सूखा पड़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके उलट अमेरिकी महाद्वीप में भारी बरसात और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो साथियों, ये तो थी अल नीनो की बात कि किस तरह से अल नीनो बनता है और भारतीय मानसून को किस तरह से वो प्रभावित करता है। अब बात करते हैं आईओडी की, यानी कि आईओडी ही एक ऐसा एकमात्र रास्ता है जो कि अल नीनो के दुष्प्रभाव से भारतीय मानसून को बचा सकता है। इसी मैप के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आईओडी कहाँ बनता है और किस तरह से वो अल नीनो के प्रभाव को कम करता है। तो साथियों, ये है हिंद महासागर और ये है भारत। आप देख सकते हैं कि मानसून किस तरह से आता है, मैं आपको उसको संक्षिप्त में बताता हूँ और समझने का प्रयास करते हैं कि आईओडी किस तरह से अल नीनो के प्रभाव को कम करता है। साथियों, यहाँ पर है मेडागास्कर और यहाँ से ही मानसूनी हवाएं चलती हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचती हैं। और ये क्यों पहुँचती हैं, कैसे पहुँचती हैं, मैं उसको संक्षेप में बताता हूँ। साथियों, गर्मियों के दौरान मेडागास्कर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। और अप्रैल मई जून के दौरान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा तपती है ज़मीन, और गर्मियों के दौरान तिब्बत के पठार गर्म हो जाते हैं और इस एरिया में लो प्रेशर एरिया बनता है। साथियों, इसी लो प्रेशर यानी कि खाली स्थान को भरने के लिए मेडागास्कर से उठने वाली हवाएं बहुत सारी नमी लेकर भारत तक पहुँचती हैं और यही हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। और जून जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलती है। तो साथियों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जब मानसूनी हवाएं यहाँ से उठती हैं तो अल नीनो का भारतीय मानसून से क्या संबंध। साथियों, संबंध ये है कि प्रकृति का नियम है, हमेशा हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ भागती हैं, और जब यहाँ पर एक लो प्रेशर जैसी स्थिति बनती है तो ये हवाएं अपना रास्ता भटक जाती हैं, क्योंकि ये एरिया कुछ एक किलोमीटर का नहीं है बल्कि लाखों किलोमीटर का दायरा है। और जब यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, क्योंकि एक लो प्रेशर भारतीय उपमहाद्वीप पर बना होता है, तो इनको समझ नहीं आता है, ये अपना रास्ता भटक जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण भारत में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब साथियों, आईओडी क्या होता है, आईओडी किस तरह से इस प्रभाव को कम करता है। आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डायपोल। तो साथियों, आईओडी को भी हम इसी मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। आईओडी को हिंद महासागर का अल नीनो भी कहा जाता है। आईओडी अफ्रीका तटों से लेकर इंडोनेशिया के क्षेत्रों तक मापा जाता है और यहाँ के तापमान के अंतर को आईओडी कहते हैं। साथियों, पॉजिटिव आईओडी का मतलब होता है इसके पश्चिमी सिरे का गर्म हो जाना, और गर्म होने के कारण अरब सागर में एक लो प्रेशर बनता है और यह लो प्रेशर इतना मजबूत हो जाता है कि ये अल नीनो के प्रभाव तक को खत्म कर सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर बना, यहाँ से मानसूनी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से लो प्रेशर के कारण नमी ऊपर उठ रही है और ये नमी मानसूनी हवाओं में ऐड होकर सीधे भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बरसात कराती हैं। और ठीक इसके उलट जब आईओडी नेगेटिव होता है तो इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों का तापमान अधिक हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसके कारण भारत में भयंकर सूखा की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि सारी नमी इंडोनेशिया के लो प्रेशर की ओर भागती है और
यहीं पर सारे बादल बरस पड़ते हैं। तो साथियों, आईओडी के बारे में आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसका आकलन मई के दौरान किया जाता है, क्योंकि उस समय सबसे सटीक आंकड़े आईओडी के देखने को मिलते हैं। आईओडी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लानिना से हम न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आ रहे हैं और न्यूट्रल से अल नीनो की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके कारण इस बार अप्रैल, मई और जून में काफी भयंकर गर्मी भारत में देखने को मिल सकती है। आंधी तूफान की घटनाएं भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, आईओडी पॉजिटिव रहेगा या अल नीनो की संभावना कितनी ज्यादा रहेगी, आने वाले समय में स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी और इसके लिए मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। तो साथियों, 2026 के मानसून के दौरान इस बार अल नीनो के आने की संभावना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईओडी के रूप में एक उम्मीद की किरण बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आईओडी इस बार पॉजिटिव रहेगा और अल नीनो द्वारा मानसून पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से आईओडी बचाएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।